फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 के लिए कतर ने अपने मुल्क में 8 नए स्टेडियम तैयार किए। इन न्यू स्टेडियम्स को तैयार करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि कतर जैसे ऑयल रिच कंट्री के पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स मौजूद नहीं थे, जो कि फीफा की रिक्वायरमेंट थी। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस साल इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए एक नया स्टेडियम तैयार नहीं किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 8 वेन्यूज पे खेला गया था, जबकि ये क्रिकेट वर्ल्ड कप 10 वेन्यूज पर खेला गया है। कोई भी नया स्टेडियम बनाने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्टेडियम्स मौजूद थे। इनफैक्ट मोहाली, नागपुर, इंदौर, राजकोट और रांची ये ऐसे 5 शहर हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट और बीसीसीआई से शिकायत की कि उन्हें वर्ल्ड कप मैचेस कराने नहीं दिए गए। यानी जितने स्टेडियम की जरूरत थी उससे ज्यादा स्टेडियम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ऑलरेडी मौजूद था। सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज कराना तो हमारे लिए दूर की बात लगती है। अनफॉर्चुनेटली हम पीएसएल को आज तक होम एंड अवे फॉर्मेट में नहीं करवा पाए हैं। यानी लीग्स में जो सिटीज के हिसाब से होम एंड अवे का फॉर्मेट होता है, जिसमें मैच किसी एक टीम के होम ग्राउंड पे खेला जाता है, हम वो फॉर्मेट आज तक पीएसएल में नहीं अपना पाए हैं। और ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स दो ऐसी टीम्स हैं जिनके होम ग्राउंड्स पे मैचेस कराना इस वक्त महाल है। दुख से कहना पड़ता है कि पेशावर के अरबाब न्याज स्टेडियम में आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच साल 2006 में खेला गया था, और कोयटा शहर की तो क्या ही बात की जाए। पाकिस्तान के जिन सिटीज में इंटरनेशनल मैचेस या पीएसएल लीग मैचेस खेले भी जाते हैं, वहां सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी जाती है कि उस सिटी के रोड्स चौक हो जाते हैं और जिंदगी मफलूज हो जाती है। पूरी दुनिया से 10 बेस्ट टीम्स अपने खिलाड़ियों और स्टाफ के साथ बड़े आराम से इंडिया के 10 सिटीज में ट्रैवल करते रहे और मैचेस खेलते रहे। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब इंडियन पंजाब में खालिस्तान का मामला एक मरतबा फिर गर्म है, साथ ही दूसरी चंद रियासतों में शदीद हालात खराब रहे। लेकिन कहीं दहशतगर्दी का वाक़या तो दूर की बात, कोई नाखुशगवार वाक़या सुनने को भी नहीं मिला। इंडिया को अपनी 2 बड़ी सरहदों पे अपने सख्त तरीन मुखालिफिन का सामना है, लेकिन उसके बावजूद उनके मुल्क के अंदर अमन है। यकीनन ही उनके इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने वाले सिक्योरिटी और सिविल इदारों की कामयाबी है कि उन्होंने चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल कर रखा है। बात की जाए क्रिकेट की तो इंडिया पूरे टूर्नामेंट में जस्ट एक मैच हारा है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सका। लेकिन अपने मुल्क में अकेले इतना बड़ा टूर्नामेंट कराना, और वो भी बिना किसी मिसहैप के, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी ये एस्पेक्ट डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ लोगों की एक अक्सरियत है जो इस बात पे खुश हो रही थी कि इंडिया फाइनल में हार गया। हल्की फुल्की ट्रोलिंग तो दोनों टीम्स के फैंस एक दूसरे की करते ही रहते हैं, लेकिन लार्जर एंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इंडिया काफी आगे निकल गया है। जब चंद्रयान की पहली अटेम्प्ट नाकाम हुई तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया। सवाल तो ये था कि क्या हम स्पेस में जाने की दौड़ में कहीं खड़े भी हैं या नहीं। हमारा स्पेस प्रोग्राम तो पता नहीं किस स्टेज पे है। और ऐसी सूरत हाल में ट्रोलिंग तो नहीं बनती, बल्कि सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है कि 2 मुल्क जो एक साथ आजाद हुए, उनमें से एक तो स्पेस तक चला गया। दुनिया की बड़ी IT कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मेडिसिन कंपनीज के बड़े बड़े सेटअप उस मुल्क में लग चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ एक मुल्क है जिसकी टोटल डिपेंडेंसी इम्पोर्ट्स पे है। गाड़ियों के फ्यूल से लेके कुकिंग ऑयल तक इम्पोर्ट होता है। हमारी लगी लगाई इंडस्ट्री उठकर बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज में चली गई है। हमारे शहर महफूज क्यों नहीं है? हम अपने बड़े शहरों में मैचेस क्यों नहीं करवा पाते हैं? हमारा हाउस इन ऑर्डर क्यों नहीं है? इन सवालों के जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।